आपको लेकर चलते हैं सीधे कुंभ नगरी प्रयागराज में, जहां महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 9 दिन बाद लगने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के लिए साधु सन्यासियों के अखाड़ों की पेशवाई यानी उनका नगर प्रवेश भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कल दूसरे सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर राजसी ठाट बाट के साथ शान से साधु संतों की भव्य सवारियां निकली और जब सड़कों पर ऊंट पर सवार होकर नागा साधु निकले तो लोग देखते ही रह गए। गाजे बाजे के साथ निकली साधु संतों की ये शोभा यात्रा प्रयागराज में महाकुंभ की अनोखी तस्वीर पेश कर रही है। इस बीच यहाँ विदेशी सैलानी भी पहुंच रहे हैं, जिन्हें प्रयाग नगरी का ये दृश्य बेहद लुभा रहा है। गाजे बाजे के साथ निकली साधु संतों की ये शोभा यात्रा प्रयागराज में महाकुंभ की अनोखी तस्वीर पेश कर रही है। गुरुवार को हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर राजसी ठाट बाट के साथ शान से साधु संतों की भव्य सवारियां निकली तो लोग देखते ही रह गए। ये तस्वीरें प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ 2025 के लिए श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के नगर प्रवेश यात्रा की है, जिसका धूमधाम से स्वागत किया गया। जितने भी नागा सन्यासी और संत महामंडलेश्वर भारत के अलावा विदेशों में जहाँ से भी आते हैं, वो एक जगह एकत्रित होकर इष्ट देवता के साथ में हम लोग नगर भ्रमण करते हैं। नगरवासियों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा बहुत स्वागत किया गया, सबका आभार है। शहर भर में मौजूद तमाम लोगों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर और घरों की बालकनी से संत महात्माओं के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया, क्योंकि ये मौका परसों बाद आया है जब तीर्थराज प्रयाग में साधु सन्यासियों और महामंडलेश्वरों का इतना विशाल समागम होने जा रहा है। इस लिहाज से महाकुंभ के लिए साधु संतों के अखाड़ों के नगर प्रवेश की अहमियत बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ ही सनातन धर्म की ये ध्वजवाहक आम लोगों को महाकुंभ में शामिल होकर पुण्य कमाने का संदेश देते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े की शोभा यात्रा में काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर यात्रा की शोभा बढ़ाते दिखे, तो साथ ही महिलाएं भी कलश लेकर इस यात्रा में आगे आगे चल रही थी। संत महात्माओं के काफिले पीपा पुल से होकर कुंभ नगरी की ओर बढ़े, तो इस यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। महाकुंभ के लिए संगम की रेती पर बने छावनी क्षेत्र में अखाड़ों के पारंपरिक रूप से इस तरह नगर प्रवेश को पेशवाई कहा जाता है। बड़ी संख्या में नागा साधु भी महानिर्वाणी अखाड़े की इस पेशवाई में शरीक हुए। महामंडलेश्वरों के साथ, भक्त समाज के साथ, साधु संतों के साथ मिलकर जो ये पेशवाई जो है निकाली जा रही है, जो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के उत्थान की भावना के साथ और भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म की जो ध्वजा सदा ऐसे फहराती रहे, इसी भावना के साथ सभी नागा सन्यासियों के साथ ये पेशवाई निकाली जा रही है। भारतीय सनातन धार्मिक परंपरा में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का अहम स्थान है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा भारत में साधु संतों का दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े के इष्ट भगवान कपिल जी हैं, जिनकी प्रतिमा पेशवाई में सबसे आगे चलती है। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की स्थापना विक्रम संवत 805 में अटल अखाड़े से जुड़े 8 संतों ने की थी। माना जाता है कि जूना अखाड़े के बाद सन्यासियों की सबसे ज्यादा संख्या इसी अखाड़े में है। इस अखाड़े में इस समय 67 महामंडलेश्वर हैं। इसके अलावा 12 और भी अखाड़े हैं, जिनकी दिव्य पेशवाई के दर्शन आने वाले दिनों में होंगे। 13 अखाड़े हैं, तो कोई अग्नि अखाड़ा है, कोई जूना अखाड़ा है, कोई ब्रह्मणी अखाड़ा है, कोई अनेक अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के हिसाब से अपनी अपनी पेशवाइयाँ होती हैं, अपने अपने साधु संत अपने अपने अखाड़ों के माध्यम से प्रवेश करते हैं अलग अलग दिनों में। हमारा प्रवेश आज है, बाकी अन्य अखाड़ों के भी पेशवाई अभी और निकलेंगी, उनका भी प्रवेश आराम धीरे धीरे हो जाएगा।
प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले सभी 13 अखाड़ों के साधु संत, महात्मा और महामंडलेश्वर महाकुंभ मेला में बने शिविरों में प्रवेश लेंगे। वहीं देश के कोने कोने से भी श्रद्धालुओं का आगमन यहां पर शुरू हो चुका है। समस्त भारत की जनता और विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो कायिक, मानसिक, वाचिक रूप से कुंभ का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यह अमृत की वेला है और देवताओं ने भी इसमें स्नान करने का एक आह्वान हम लोग करते हैं। देवता स्नान करते हैं, ये प्रमाणिक है सारा। और ये सारी दुनिया के जितने देश हैं, लगभग 80% देशों की जितनी जनसंख्या नहीं है, जितने लोग इस कुंभ में यहाँ आते हैं। और भारत अपने आप में एक विहंगम एक दृश्य होगा। प्रयागराज में महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ में अब केवल 10 दिन बचे हैं, लिहाजा प्रशासन ने इसकी तैयारियों को संपन्न करने के लिए कमर कस ली है। लगभग सभी अपने स्तर पे कंप्लीट होने को आई हैं। सभी अलॉटमेंट हो चुके हैं, सभी की बसावट तेजी से हो रही है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी फैसिलिटीज़ है उसको हम लोग संतृप्त कर लिए हैं और जो इक्का दुक्का काम बचे हैं उनको भी हम लोग निपटा रहे हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ में भक्ति और श्रद्धा के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला विश्व के कोने कोने से लोगों को आकर्षित कर रहा है। बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु भी इसमें शामिल होने के लिए पधार रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।